ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज है साल का अंतिम प्रदोष व्रत और आज साल 2024 के खत्म होने वाले अंतिम प्रदोष के दिन दो दीपक का उपाय आपको आज रात होने से पहले कर लेना है। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इस उपाय को बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी, तो ध्यान से आज का वीडियो देखिए और उपाय को अच्छे से समझिएगा। उपाय अच्छे से अगर आप समझेंगे तो उपाय करते समय आपसे कोई गलती नहीं होगी और गलती नहीं होगी तो उपाय का सीधा लाभ आपको साल 2025 में देखने को जरूर प्राप्त होगा। देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उपाय करते समय गलती नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको दो दीपक लेने हैं। दीपक कैसे लेने हैं? दीपक लेने हैं मिट्टी के। देखिए, जो मिट्टी के दीपक आते हैं वही दीपक आपको लेने हैं और एक दीपक जो आप लेंगे तो उसमें आपको घी का प्रयोग करना है। दूसरे दीपक में तिल के तेल का या सरसों के तेल का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, जो दीपक ले रहे हैं वे बिल्कुल ही नए होने चाहिए। तो दोनों दीपकों को अब आप ध्यान से जो है रख लेना और आपको या तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर नहीं जा सकते तो बेल वृक्ष के पास जाना। बेल वृक्ष के पास नहीं जा सकते तो जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वहीं पर आपको इस दीपक का उपाय करना है। फिर आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल तो आप सभी के घर में होंगे और नहीं है तो बाजार से आराम से मंगा लेना थोड़े से और उनको इन उपायों के लिए जो करके अपने घर में रख लेना। तो फिर आपको जो दीपक है उस दीपक को जब आप अपने घर के मेन दरवाजे पर ये उपाय करेंगे तो जो दीपक है वो नीचे रखा है और दूसरा आपको लेना है चावल। जैसे कि काले तिल ले लिए, फिर दूसरे चावल लेने हैं और चावल जो है दूसरे दीपक के नीचे रखने हैं और पहले जो दीपक है उसके नीचे काले तिल आपको रखने हैं। तो इस तरह से आप जो है रखेंगे। फिर हमें बत्तियां जो लगानी है वो कैसे लगानी है? तो देखिए, माता लक्ष्मी के लिए जो बत्ती लगाई जाती है तो वो तो आपको लंबी लगानी होती है और दूसरी वाली जो लगानी होती है वह आपको ठीक गोल बत्ती लगानी होती है। तो पहली जो बत्ती है वो गोल बत्ती नहीं है बल्कि लंबी बत्ती है, तो उसी बत्ती को आप जो है जला देंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, फिर भोले शंकर के शिवलिंग के पास में अगर आप ये उपाय करते हैं तो वहाँ पर आप जो है दीपक को जलाएंगे और आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेना है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर करते हैं तो वहाँ भी, या घर में शिवलिंग है वहाँ करते हैं तो वहाँ भी रिद्धि सिद्धि का नाम लेना है। अब दूसरे दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो सिद्धि के नाम से करेंगे। पहला रिद्धि के नाम से, दूसरा सिद्धि के नाम से। मैं फिर से बोल रही हूँ कि पहला रिद्धि के नाम से और दूसरा दीपक सिद्धि के नाम से आप जलाएंगे। दूसरे दीपक को सिद्धि के नाम से जलाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। जैसे दीपक के नीचे आपने काला तिल रखा है, ठीक दीपक के अंदर आपको चावल का दाना डाल देना है। जैसे ही दीपक जला देंगे तो माता लक्ष्मी का स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करके, जिस दीपक के नीचे आपने चावल का दाना डाला है उस दीपक के अंदर आपको काले तिल डालने हैं। यानी कि एक दीपक तो आपको नीचे काले तिल का आसन लगा करके उसमें चावल का दाना डालना है और दूसरे दीपक में आपको नीचे चावल का आसन लगाकर उसमें काले तिल का दाना डालना है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह विधि विधान के साथ में आपको ये दीपक जला देने हैं। ये दीपक चाहे तो भगवान शिव के मंदिर जलाइए, बेल वृक्ष के नीचे जलाइए, या घर में शिवलिंग है तो वहां पर जला दीजिए, या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप जो है जला दीजिए। देखिए, पैसे की तंगी होगी या घर में धन की कमी होगी या कर्ज बहुत ज्यादा होगा तो इन दीपकों को जलाने से माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके ऊपर प्राप्त होगी। और दीपकों को जलाने के बाद दीपक के नीचे काले तिल रखे हैं, उस दीपक के अंदर चावल जो डाले हैं, दीपक के नीचे चावल रखे हैं और दीपक के अंदर जो काले तिल डाले हैं, ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। ये शाम के समय प्रदोष काल में 5 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे के बीच में आपको कभी भी कर लेना है। इस तरह से आप जो है उपाय पहला कर लीजिए। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ तो आपको दूसरा उपाय करना है। ठीक है, बेल पत्र के साथ में आपको ये उपाय करना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। अगला जो उपाय है ये भी प्रदोष के दिन ही किया जाता है, लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए इसका तरीका समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि घर में कोई भी इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, या गरीबी है या बीमारी है या डॉक्टरों को पैसा दे दे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र आपको ले लेनी है और फिर बाद में आपको एक तांबे का लोटा ले
लेना है और जो तांबे का लोटा है इसमें 2 चीजें डालना है, पहला जल, दूसरा आपको गंगा जल। 2 चीजें डाल दी। अब रखेंगे प्लेट, जल को ढक कर के प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है और फिर ऊपर जो बेलपत्र आपने ली है उसे ठीक उसी के ऊपर रख देंगे, बेलपत्र को रखना है। अब जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा रहता है, कमरे में सोता है, उस रूम में रहता है, उसी में इस बेलपत्र को रखना है। अब उस कमरे में रखने के बाद प्रदोष के टाइम पूरी रात रखा रहने दें और अगले दिन रविवार होगा, यानी प्रदोष का दिन इस बार शनिवार को है तो अगले दिन रविवार का दिन होगा, तो उस दिन आपको सुबह सो करके उठना है और 10 बजे से पहले स्नान कर लेना है और दीपक के ऊपर रखी बेलपत्र, दीपक यानी कि लोटे के ऊपर रखी बेलपत्र, दीपक और जो कलश है उसको उठाकर बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श कराकर यानी टच करा करके महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर के पास में हो वहां पर आपको जाना है। अगर नहीं है तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकती हैं। तो वहां जाकर के शिवलिंग पे जल को समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद आपको लास्ट में जो एक बेलपत्र आपके पास बची है जो प्लेट के ऊपर रखे, उस बेलपत्र को जो है महादेव के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित करेंगे और फिर बोलेंगे कि भोलेनाथ, हमारे घर में वो व्यक्ति काफी दिनों से बीमार पड़ा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसकी बीमारी ठीक कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उस दीपक को वहीं बैठकर जला देंगे। बेलपत्र को उठाना है और जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, जैसे आपकी पूजा समाप्त होगी तुरंत आप बेलपत्र उठाएंगे, जो बीमार व्यक्ति रहता है उसी को आप इस बेलपत्र को ला करके खिला देंगे। 3 टाइम आपको इस बेलपत्र को खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप खिला दीजिए और फिर देखना धीरे धीरे करके उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। ऐसा आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या प्रतिदिन नियम लेकर भी कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर उस बीमार व्यक्ति को जरूर से आराम लग जाएगा। इस तरीके से ये दोनों उपाय करना है। तीसरा उपाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, तो वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये आपको एक नियम के साथ में करना होता है। जैसे कि आपके घर में धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, तो आप एक नियम बना लीजिए कि मैं प्रत्येक प्रदोष जो है ये उपाय करूंगी या करूंगा। यानी कि आपको एक दीपक लेना है और लंबी बाती का दीपक लेना है, शुद्ध गाय का घी लेना है, इसको भर करके आपको ये दीपक हमेशा शाम के समय जब प्रदोष काल आता है उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जो वेल वृक्ष होती है वहां पर जाकर आपको ये दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, यानी कि जला देना है। फिर देखना 2 या 4 या 5 प्रदोष करेंगे, उसी में आपके घर में बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही उपाय आज के वीडियो में मैंने जो बताए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में एक और उपाय के साथ में।